वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेरी वेलकम बैक टू योर भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस विच इज़ मोर देन अ जस्ट अ क्लास। फटाफट से आ जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। फटाफट से देख लीजिए। इसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारी बैचेस आ रही है जिसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं एम्स के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बैचेस परचेस करने के लिए, सो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड जिसमें आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। मेरा कोड है कैपिटल लेटर में SHIVANI, शिवानी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है? म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन ध्यान से समझेंगे आज की क्लास में। इवैल्यूएशन जो होता है अर्थात जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसमें म्यूटेशन अर्थात उत्परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, जो भी परिवर्तन चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसमें आपको जो उत्परिवर्तन होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। अब सवाल उठता है ये उत्परिवर्तन क्या होता है, इसे भी समझते हैं। इसकी थ्योरी दी थी ह्यूगो डी वेरिस ने। किसने? ह्यूगो डी वेरिस ने, अर्थात इन महाशय ने ये थ्योरी दी थी, ये महोदय ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये दिए। तो सबसे पहले समझते हैं जो ह्यूगो डी वेरिस ने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था वो था एनोथीरा लैमार्कियाना। ठीक है, एनोथीरा लैमार्कियाना था। अब म्यूटेशन समझने से पहले ज़रूरी है हम समझ ले थोड़ा सॉल्टेशन के बारे में। सॉल्टेशन क्या होता है? सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन, अर्थात एक ही कदम चलने पर जब हमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले उसे हम सॉल्टेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? अर्थात आपने एक कदम बढ़ाया और उस एक कदम में आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो उसे हम सॉल्टेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इसी तरीके से आगे देखते हैं म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है आप समझिएगा। डीएनए सीक्वेंस होता है, अर्थात डीएनए एक क्रम अनुसार चल रहे होते हैं, फिर अचानक से हमें एक परिवर्तन देखने को मिलती है। मतलब अचानक से ये अपना रास्ता परिवर्तित कर देते हैं या फिर कोई गड्ढा आता है और अपने मार्ग से भटक जाते हैं और बिल्कुल चेंज देखने को मिलता है, तुरंत एक परिवर्तन का एहसास होता है। यही उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जब डीएनए सीक्वेंस में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, जो एक क्रम में चलना चाहिए वो एक क्रम में ना चलकर अलग वे से दूसरे रास्ते में चल पड़ते हैं, उसे हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा म्यूटेशन जो होता है एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है? जो हर बार नहीं चल रहा होता है। ठीक है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, मीन्स बहुत मूडी होता है ये। ठीक है, कभी इनका मन हुआ तो आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे, कभी नहीं हुआ तो चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। दैट मीन्स इट्स अ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब इवैल्यूएशन विकास का ये रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल अर्थात कच्चा माल। जैसे कच्चे माल कलेक्ट करके हम किसी भी चीज़ की कुकिंग करते हैं या कोई भी चीज़ नई बनाने में मदद करते हैं, तो वैसे ही जो विकास होता है उनमें म्यूटेशन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम देखते हैं म्यूटेशन जो होता है अचानक से देखने वाली परिवर्तन है। अचानक से देखे जाने वाले परिवर्तन है। कैसे ये अचानक से देखे जाने वाले परिवर्तन है समझिएगा। पहले छोटे छोटे जिराफ हुआ करते थे, अचानक से आपको देखने को मिला बड़ी हाइट वाले जिराफ आने लग गए। ठीक है, पहले छोटे छोटे जिराफ हुआ करते थे, अचानक से आपने देखा कि अब बड़ी हाइट वाले जिराफ आने लग गए। ये अचानक से परिवर्तन हुआ ना, बस इसीलिए इसे हम बोलते हैं कि अचानक से आने वाला परिवर्तन है। ठीक है, अब इसके आगे समझिएगा। म्यूटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स से, माता पिता से अलग होता है। कैसे? जब इनके मम्मी पापा छोटे छोटे जिराफ थे पर अचानक से हमने देखा कि बच्चा जो है वो बड़े हाइट वाला जिराफ निकल गया, तो क्या ये मम्मी पापा से अलग नहीं हुआ? ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स मम्मी पापा के नहीं थे, क्योंकि मम्मी पापा तो छोटे छोटे हाइट के थे ना। मतलब ये मम्मी पापा से अलग होता है, पेरेंट्स से अलग होता है, अचानक से परिवर्तन आ जाता है। ठीक है भाई, इसी तरीके से आगे समझते हैं।
अब देखिए, अगर आप समझिएगा 100 स्पीसीज या 100 जातियां हैं और 100 जातियों में अलग अलग आपको डिफरेंस देखने को मिले, जैसे आपने देखा किसी का रंग अलग है, किसी के बालों का स्टाइल अलग है, किसी की हाइट अलग है, ऐसे हर स्पीसीज में, हर जाति के एक एक व्यक्ति में आपको अगर अलग अलग परिवर्तन देखने को मिले तो आगे चलकर इस म्यूटेशन के इफेक्ट इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि आप एक नई स्पीसीज ही फॉर्म हो जाए, एक अलग से स्पीसीज बन जाए, उन सब के मिला के इतना डिफरेंस आ जाए, मतलब अपने पूर्वज से ये इतने अलग हो जाए कि आप बोल ही नहीं सकते कि ये हमारे पूर्वज हैं, वो अपना ही अलग पीढ़ी बना लेंगे। ठीक है, इतने चेंजेस देखे जा सकते हैं इस उत्परिवर्तन में। अब ह्यूगो डू वेरिस की एक एक्सपीरियंस के कारण हमने इनका समर्थन किया था कि इन्होंने बोला जो उत्परिवर्तन होता है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी इनहेरिट होता है। अब ये इनहेरिट होता है, ये हमें कैसे पता चला? आप सभी को देखा होगा, अब जो जिराफ आते हैं वो छोटे हाइट के नहीं, बड़े ही हाइट के आते हैं। इससे हमको पता चला कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये इनहेरिट होते हैं, ये लक्षण देखे जाते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से समझिएगा, जो म्यूटेशन है अगर हमारे काम का है, अगर वो पॉजिटिव सेंस में है, हम अगर उससे कुछ ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि जिराफ में बड़ी हाइट देखने को मिली, वो अच्छा था तो वो आगे कैरी कर रहा है, वो अभी भी बड़े हाइट के जिराफ देखे जा रहे हैं। पर अगर ये हमारे इफेक्ट का नहीं होता, ये हमारे बस का नहीं होता, या हमारे लिए पॉजिटिव नहीं होता, तो क्या होता है, ये सीधा डेथ कॉज करता। ठीक है, ये सीधा डेथ कॉज करता और वो आगे कंटिन्यू नहीं होता। ओके, अब एक टाइप का पॉइंट म्यूटेशन जो है वो आगे डेथ कॉज करेगा, ये चीज तो क्लियर हो गई। एक स्पीसीज में परिवर्तन, फिर और परिवर्तन, और ये तो बोल दिया था मैंने कि नया स्पीसीज यहां से फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है वो डार्विन व लैमार्क दोनों से ही डिफरेंट होती है, दोनों से ही अलग होती है, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला था कि इतना ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है कि नई स्पीसीज बन जाए। ये चीज़ लैमार्क ने नहीं बताई थी ना, डार्विन ने नहीं बताई थी, इसलिए ये दोनों से ही अलग वेरी करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं म्यूटेशन थोड़े जर्की होते हैं प्रोसेस में। जर्की से आप क्या समझते हैं? 3-4 जनरेशन में आएगा, फिर अचानक से नहीं आया था। ठीक है, जैसे कि हमने देखा म्यूटेशन उत्परिवर्तन ऐसे होते हैं कि 3-4 जनरेशन में नहीं देखने को मिले। ठीक है, नहीं आ रहे, आपको पता भी नहीं कौन है ये म्यूटेशन, भैया हमको नहीं पता, फिर अचानक से आ जाएंगे, अचानक से वह परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्लस हर बार सेम चीज आए, बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये अलग अलग डिफरेंसेस लेकर आते हैं, अलग अलग परिवर्तन लेकर आते हैं। ठीक है, यही तो म्यूटेशन की वही इंपॉर्टेंस है ना, कि हर बार अलग अलग चीजों को लेकर आते हैं। म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में कुछ थ्योरी दी गई है ना, जो इस बात का समर्थन करते थे कि भाई ये बड़ी सही चीज़ है, उसको समझ लेते हैं। पहले म्यूटेशन इज अ सोर्स ऑफ वेरिएशन। जो म्यूटेशन है वो वेरिएशन लेकर आता है, वेरिएशन यानी तरह तरह के परिवर्तन, तरह तरह के परिवर्तन लेकर आता है। म्यूटेशन आया, फिर ऐसा सोचा जाता है जिन्होंने इसे फेवर किया था कि पहले म्यूटेशन आया होगा और उसके बाद डार्विन जी का म्यूटेशन में जो थ्योरी उन्होंने दी थी ना, कि कौन सी भाई, हमारी कौन सी थ्योरी दी थी डार्विन जी ने, देख पा रहे हैं आप? डार्विन की कौन सी थ्योरी आई थी? डार्विन ने बोला था ना कि फिटेस्ट वाली बात की थी, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा, जो अपने आप को इस प्रकृति में ढाल पाएगा, वो ही आगे जाएगा, अदरवाइज जो म्यूटेशन है वो नहीं होगा, या जीव मर जाएंगे अगर वो आगे नहीं सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, तो सर्वाइवल वाला जो बात कही थी, फिटेस्ट वाला, जो फिट रहेगा, जो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, वो वाली थ्योरी आई होगी, ऐसा इनका मानना है। फिर हम बोलते हैं कि अगर हम ज़्यादा एडवांस चले गए, ठीक है, ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला, और उसके बाद आप देखते हैं अचानक से कम परिवर्तन होने लगे। ठीक है, पहले हम बहुत से परिवर्तन हमारे शरीर में हो गए, उसके बाद अचानक से एक पीढ़ी में देखा कि बहुत कम परिवर्तन आने लगे, तो ऐसी जो थ्योरी होगी वो रेस्ट्रोगेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
अब हम देखते हैं म्यूटेशन के अगेंस्ट थ्योरी। म्यूटेशन के अगेंस्ट कौन सी बात की गई है वो भी देख लेते हैं। तो म्यूटेशन सालों में होता है, ठीक है, सालों में होता है मतलब अचानक से होता है, ज़रूरी नहीं कि वो हर साल आए, ठीक है, हर साल एनुअल प्रोसेस है ऐसा ज़रूरी नहीं है। म्यूटेशन क्या होता है, सालों में होता है, और लीथल हुआ तो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, ठीक है। अगर वो हमारे प्रॉफिटेबल हुआ तब तो बहुत अच्छा है, हम उसका आगे फ़ायदा उठा सकते हैं, बट अगर वो हमारे प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ये हमारा लॉस करेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, नेगेटिव में चले गया, ठीक है। दूसरी बात, अकेले म्यूटेशन से अर्थात अकेले उत्परिवर्तन से पूरा विकास इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कभी हो रहे हैं, उत्परिवर्तन कभी आ रहा है, पर विकास तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, विकास तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि जो म्यूटेशन है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, अचानक से होने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हमारी जो भाई इवैल्यूएशन है, विकास है, वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए हम इसको एक कारण बोल सकते हैं विकास का, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि पूरा विकास उत्परिवर्तन के कारण ही होता है। विकास में, क्योंकि विकास क्या है, एक रिसेसिव प्रोसेस है, यह हर बार कैरेक्टर को आगे लेकर जाए ज़रूरी नहीं, यह अप्रभावी प्रोसेस है, ठीक है। हर बार आपको परिवर्तन देखने को मिले, चेंजेस देखने को मिले, इसमें ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मिमिक्री को नहीं समझा पाया है ये, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है, तो ये बताएगा इसमें कौन से खामियां रह गई। नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन ऑफ म्यूटेशन, ये कैरेक्टर्स पास ऑन हुए होंगे, तो ऐसी सारी चीज़ें मिलकर इवैल्यूएशन हुआ होगा, कोई भी एक कारण नहीं यहाँ पे प्रोसेस किया। लास्ट में पता चला कि सारे कारण मिलकर ही इवैल्यूएशन का कारण बने। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज क्लास। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बैचेस परचेस करने हो यूज़ कीजिएगा मेरा कूपन कोड विच इज़ SHIVANI शिवानी, कैपिटल लेटर में। यू कैन get 10% off from this. Now bye bye all of you, take care.